नमस्कार दोस्तों, सैनी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम निकले हैं एक नई यात्रा पे। उत्तर भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत झीलों की रानी भी जिस शहर को कहा जाता है, नैनीताल की तरफ। नैनीताल में बहुत सारी झीलें बड़ी फेमस है, उसमें से फेमस सबसे ज़्यादा नैनीताल लेक है। बाकी इस यात्रा के अंदर देखेंगे क्या क्या जगह आप नैनीताल में घूम सकते हो और क्या क्या चीज़ फेमस है नैनीताल के अंदर जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं यात्रा की और देखते हैं सबसे पहला लोकेशन जो आपके लिए सजेस्ट किया गया है वो है नैनी झील। नैनी झील के ऊपर ही शहर का नाम नैनीताल रखा गया है और नैनी झील पे आप नौकाओं के थ्रू झील का जो विवरण है वो देख सकते हैं, या फिर आप पद यात्रा करके भी नैनी झील के आसपास घूम के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं नैनी झील को। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं नैनी देवी मंदिर भी है जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जहाँ पर शिला शानदार दृश्य दिखाती है। और आप नैनीताल में आए तो सबसे पहले प्रमुखली नैनी झील और नैना देवी टेम्पल को विजिट करें। सेकंड फेमस प्लेस है टैफन टॉप। टैफन टॉप वो जगह है जहाँ से आप नैनीताल की सारी वादियों को देख सकते हैं। एक ऊंची पहाड़ी जिससे पूरा नैनीताल दिखता है। आप यहाँ पे ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं। थर्ड प्लेस है स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ से आप जो निडा देवी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर जो ढकी हुई बर्फ़ है उनको एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे ऊंची प्लेसेस हैं तो आपको जाने पे और देखने पे नज़ारे बहुत खूबसूरत मिलने वाले हैं। एक और प्लेस है इको केव गार्डन। इको केव गार्डन अपने नाम से पता लग रहा है जैसे केव्स के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर गुफाएं हैं नेचुरल रूप से बनी हुई। तो आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक नेचर से कनेक्टेड फील होगा। उन गुफाओं का आप इंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है नैनीताल में। फिफ्थ प्लेस आता है शाम के टाइम पे आप मॉल रोड घूम सकते हैं नैनीताल का, शॉपिंग कर सकते हैं, नैनीताल की शाम एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के व्यंजन खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और फूड है, चेन्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, मॉल रोड आपको बहुत एक्साइटेड करेगा और परचेजिंग के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के अंदर आप जाके हनुमान जी का एक प्रसिद्ध टेम्पल है उसको एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, आपके पास थोड़ा सा समय होगा तो आप कैची धाम जा सकते हैं। वो भी नैनीताल से बहुत पास पड़ता है, तो कैची धाम जाके भी आप कैची धाम के दर्शन कर सकते हैं। ये तो बात थी घूमने फिरने की जगहों की। अब आपके लिए बताते हैं पेट पूजा के लिए सबसे अच्छी चीज़ें। नैनीताल के अंदर कुमाऊनी कम्युनिटी है। कुमाऊनी कम्युनिटी नैनीताल की लोकल कम्युनिटी है। तो उनका जो कुमाऊनी व्यंजन होते हैं ना, कुमाऊनी फूड्स, वो बहुत प्यारे होते हैं। उनके रेस्टोरेंट्स भी होंगे आपको कुमाऊनी स्पेशल्स, तो कोशिश करना कुमाऊनी खाना ट्राई करने का। कुमाऊनी खाने के अलावा यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और इंटरनेशनल जो कुजीन्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली खाने के लिए। यहाँ पर फेमस मिठाइयाँ और जो मोमोज़ और चाउमीन हैं नैनीताल की, वो भी आप खा सकते हैं विभिन्न तरह के रेस्टोरेंट्स के अंदर। बात आती है अब नैनीताल को कब विज़िट करें। तो देखो, नैनीताल को आप साल भर में जब आएंगे आपको नैनीताल अलग दिखेगा। सबसे बेस्ट जो घूमने के लिए समय बताया जाता है वो सितंबर से नवंबर या गर्मियों में मार्च से जून के बीच में होता है। मार्च से जून के बीच में मौसम सुहावना होता है, दर्शनीय स्थल और यात्रा गतिविधियाँ अधिक होती हैं। आपको हरियाली बहुत ज़्यादा दिखेगी उस समय पे, ठीक है। फिर आप सितंबर और नवंबर में आते हो तो आपको पतझड़ की शुरुआत दिखेगी, पत्तों का पड़ा होना सड़कों पे। तो एक वो जो अलग सा लुक मिलता है ना रोड पे, वो आपको फील होगा सितंबर के आसपास। अगर सर्दियों में आओगे तो बर्फ़ अच्छी मिलेगी। यहाँ पे स्नो प्ले, अलग अलग जो भी स्नो से रिलेटेड गेम्स होते हैं आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। जुलाई अगस्त में आओगे तो मानसून मिलेगा, और मानसून में थोड़ी यात्रा अवॉइड करना ही ज़रूरी है क्योंकि मानसून के अंदर लैंडस्लाइड्स का खतरा ज़्यादा होता है। तो उस समय पे अगर ना ट्रैवल करें यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब लोगों का सवाल होता है कितने दिन के लिए छुट्टियाँ लें, कितने दिन में एक्सप्लोर करें नैनीताल को। तो 2 से 3 दिन मुख्यतः काफ़ी होते हैं नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अगर भीमताल, नोकचनियात, रानीखेत जैसी जो आसपास की विजिटिंग प्लेस हैं वहाँ पे भी जाएंगे तो आपको 5 से 7 दिन लग जाएंगे। अकेले नैनीताल के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी हैं। अच्छा, रुकने के लिए नैनीताल के अंदर काफ़ी सारी लॉज, रेस्टोरेंट वगैरह, मतलब जो सब कुछ है खाने पीने का सब अवेलेबल है। मीडियम बजट, लो बजट, हाई बजट, अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हैं।
तो आप किसी भी स्पेस के हिसाब से अपने आप को रुकवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं ट्रैवल स्पेसिफिकेशन अलग अलग तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली, अगर आप बस से यात्रा करते हैं और दिल्ली से आते हैं तो आपको 7 से 9 घंटे का समय लग जाएगा। किराया लगा लो लगभग 400 से 2000 तक का लग सकता है। अगर नॉन एसी आ रहे हो तो 400, अगर एसी आ रहे हो तो 2000 रुपये के आसपास, ठीक है। और रेलवे रूट से आओगे तो आपको एक चीज़ बता दूँ, नैनीताल के लिए कोई डायरेक्ट रेलवे स्टेशन है नहीं। नीचे जो सबसे पास पड़ेगा वो काठगोदाम है, तो लगभग 34 किलोमीटर दूर है। आपको वहाँ से कैब वगैरह या टैक्सी लेनी पड़ेगी नैनीताल पहुँचने के लिए। तो इस रूट पर ट्रेन काठगोदाम के लिए चलती है, जिसमें लगभग दिल्ली से 5 घंटे से लेके 5 घंटे 5.5 घंटे के आसपास लगते हैं। काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, ये होता है। किराया होता है जो सिटिंग का 120 रुपये, स्लीपर का 200 रुपये, थर्ड एसी का 400 रुपये, सेकेंड एसी का 800 रुपये के आसपास, ठीक है। और अगर आप प्लेन से आओगे तो प्लेन के लिए भी मैं आपको बता दूं, नैनीताल का कोई हवाई अड्डा नहीं है। पंतनगर एयरफील्ड जो है ना वो नियर बाय है सबसे ज़्यादा। 1 घंटा 5 मिनट का आपको समय लगेगा। किराया लगभग 3000 से 4000, बाकी बुकिंग पे डिपेंड करता है कितना है, ठीक है। पंतनगर से 65 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको कैब करके आना पड़ेगा, जिसका किराया अलग से 1500 से 2000 रुपये के बीच में लगेगा। अक्सर मैं सजेशन नहीं देता अपनी कार से जाने के लिए, लेकिन नैनीताल अगर आपको जाना है तो अपनी कार का प्रयोग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं, व्यू पॉइंट हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ख़तरनाक भी होता है पहाड़ों पे गाड़ी चलाना, बट अगर आप सेफ़ ड्राइविंग करना जानते हो तो नैनीताल अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल करीबन 300 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक जाम और रुकने के बाद आपको 6 से 8 घंटे का सफ़र ये टोटल पड़ेगा। टोल आपको 400 से 500 तक का हो सकता है। ईंधन आपका 3000 से 4000 तक का लग सकता है अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है। और अगर आप एक तरफा यात्रा करते हैं या बीच में कहीं रुकते हैं तो आपको ये 3 से 6000 के बीच में पड़ सकता है। पर हाँ, इस रूट के अंदर आपको बता दूं, अगर आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। तो ये, और आपको अगर रानीखेत वगैरह जाना है तो अपनी गाड़ी से बहुत ही सुगम रहेगा पहुँचना। बाकी अगर आपको कोई नैनीताल ट्रिप के बारे में और डिटेल चाहिए हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नैनीताल जाने वाले हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। धन्यवाद।